देखो यार, मुझे पता है कि इस समय तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत सारी कंट्रोवर्सीज से गुजर रहा है और सभी क्रिएटर्स कह रहे हैं कि शो को एक्टर्स छोड़कर चले जा रहे हैं। इसी वजह से शो की टीआरपी डाउन हो रही है। जो पहले के एपिसोड आते थे उन्हें ज़्यादा लोग वॉच करते थे, बट अभी मैं तुमसे पूछूं कि तुमने तारक मेहता का नए सीज़न का लेटेस्ट एपिसोड कौन सा देखा था, तो तुम इसका जवाब नहीं दे पाओगे। पहले की जो गोकुलधाम सोसाइटी थी और वहाँ रहने वाले जो लोग थे वह हमारी लाइफ के एक पार्ट थे। हर नए एपिसोड के साथ हमें इसके बाद की कहानी जानने के लिए उतावले रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अब इस शो को कोई नहीं देखता, अभी भी कुछ लोग इस शो को देखते हैं और पसंद भी करते हैं, लेकिन पहले के एपिसोड्स में जो मज़ा था वह अब नहीं आता। तो दोस्तों, आखिर क्यों पिछले कुछ साल में तारक मेहता का नाम बदनाम होता जा रहा है और क्रिएटर्स ऐसा क्या करें कि इस शो को दोबारा से इंटरेस्टिंग बनाया जाए? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, इस शो की टीआरपी डाउन होने का सबसे बड़ा रीज़न कि जो आज की एक्ट्रेस तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम कर रही हैं वह पहले जैसे टैलेंटेड और मेमोरेबल नहीं हैं। और हम सब जानते हैं कि इस शो को ऑलमोस्ट सभी पुरानी एक्टर्स ने छोड़ दिया है और क्रिएटर्स ने उन्हें रिप्लेस करने के लिए उनके कैरेक्टर का रोल किसी दूसरे एक्ट्रेस को दे दिया है। और मेरे ख्याल से ये तारक मेहता की डायरेक्टर आसिफ मोदी का सबसे बेकार डिसीज़न था और शो में अब कुछ ही पुराने एक्टर्स बचे हैं। आपने नए एपिसोड में देखा होगा कि पुराने एक्टर्स में मुनमुन दत्ता बबीता जी हैं, दिलीप जोशी जेठालाल जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और भी 3-4 एक्टर्स हैं जिन्होंने अभी शो को नहीं छोड़ा है और बाकी एक्टर्स ने शो को छोड़ दिया है, जो कि शो की टीआरपी के लिए सबसे बेकार डिसीज़न था। इस शो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यह भी कर सकते हैं कि जो कैरेक्टर शो को छोड़ना चाह रहे हैं उन एक्टर्स के कैरेक्टर को ही गोकुलधाम सोसाइटी से जाते हुए एक इमोशनल एपिसोड में दिखा देते और उनकी जगह किसी और नए फ्रेश कैरेक्टर को शो में इंटर करवा देते। इससे शो को एक नया और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिल जाता और अगर फ्यूचर में जिस कैरेक्टर ने शो को छोड़ा है वह शो में वापस आना चाहता है वह दोबारा तारक मेहता में एंट्री ले सकता था। अब सोडी भाई, तारक मेहता, डॉक्टर हाथी, इन कैरेक्टर्स को चेंज करना डायरेक्टर की सबसे बड़ी गलती थी। और इस शो की टीआरपी कम होने की दूसरी वजह शो की स्टोरी 2008 में जब ये शो शुरू हुआ था तब उस वक्त ये सभी सीरियल्स में से सबसे अलग था। उस समय ज़्यादातर सास बहू वाले शोज़ बनाए जाते थे जो इंडिया की औरतों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे। तो वहीं तारक मेहता के उल्टा चश्मा ने पूरी फैमिली को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रखा था। पहले के एपिसोड में बहुत ज़्यादा कॉमेडी होती थी, पर अब के एपिसोड में कॉमेडी तो बिल्कुल ना के बराबर होती है। अब अगर कोई चीज़ अच्छे से दिखाई जाती है तो वह स्टोरी का मैसेज। कई बार तो मुझे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नए एपिसोड को देखकर लगता है कि जैसे मैं प्रवचन सुन रहा हूँ। अरे मेरे भाई, पहले के समय भी मैसेज दिया जाता था लेकिन उसमें कॉमेडी ज़्यादा होती थी और अब के एपिसोड में कॉमेडी बिल्कुल नहीं है। अब देखो, पहले के समय में भले ही स्टोरी इतनी खास नहीं हुआ करती थी, लेकिन तब भी केवल कॉमेडी के बलबूते पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने फैमिली के सभी लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रखा था। शो की टीआरपी कम करने का तीसरा रीज़न शो में बोले गए डायलॉग्स। दोस्तों, बहुत कम सीरियल्स ऐसे होते हैं जिनके डायलॉग्स फेमस होते हैं, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कई डायलॉग्स आज भी फेमस हैं जिन्हें लगभग सभी लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब दया बहन का हे माँ माता जी वाला डायलॉग आप ले सकते हैं, या जेठालाल का 7वीं फेल पागल औरत, और जेठालाल का एक और डायलॉग, ज़रूरत नहीं है सितारों की, ज़रूरत नहीं है यारों की, एक दोस्त चाहिए आपके जैसा जो वोट लगाए हज़ारों की। इन डायलॉग्स ने इंडिया के लोगों को पागल करके रखा था, लेकिन अब के समय इस शो से कोई भी आइकॉनिक डायलॉग नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, यह कुछ रीज़न्स थी जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के शो की टीआरपी डाउन कर रही हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।